निकलेगी तो आगे कहाँ जाएगी। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं 84 में चले गए, कीड़ा मकोड़ा फंसी तो जोड़ में चले गए, तो इतना दुख होगा। तो महाराज जी समझाते हैं, सोयल पुनर्हारे अमर पुरुष मुक्ति का दाता। बापों का विचारे सतगुरु राम जी महाराज समझाते हैं, मन जो राम जी हमको मुक्ति देने वाले, मोक्ष देने वाले हैं, उनको क्यों भूले बैठा है। देखो परमात्मा कितना हितैषी है, जो हमारे जीते भी रक्षा करता है, मरने के बाद धाम ले जाता है। जीव तड़ा रक्षा करे मारे हिडी, और मुंबा ले जावे धाम। हर सम प्यारा प्यारा कोई नहीं मेरे, समन संभालो राम। हर सम परमात्मा के समान, सतगुरु के समान कोई हितैषी नहीं है। एक राम जी, एक सतगुरु है जो सबका हित चाहते हैं, नहीं तो सब अपने स्वार्थ में लगे हैं। अपना काम बनता और बाहर जाए देता, बस अपने अपना काम बनना चाहिए, चाहे कोई तेरे चाहे कोई मरे। एक सतगुरु, एक राम जी इस जीव के संगी है। सुख सारण संगी जीव का राम सतगुरु देव, और मन सा वाचा करो गुना की से। सतगुरु राम जी महाराज समझाते हैं, इस जीव के संगी कौन है? राम जी और संत और गुरुदेव। इसलिए मन सा वाचा करो, जिसे मन से, वचन से, तन से उन महापुरुषों को याद करो, चिंतन करो। जे लागी तो चेत सवा क्या सूर्य पुत्र हारे, अमर पुरुष मुक्ति का दाता का विषय। मन रे गाफिल चेत सब, ये मन, ये गाफिल मन। देखो महापुरुषों ने इस मन को गाफिल कह दिया, ठीक है, इस मन को बाबरा कह दिया, इस मन को मूर्ख कह दिया, इसको अज्ञानी कह दिया। रे मन चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई भी तेरो रे मन चेत अचेत अज्ञानी, ये अज्ञानी मन यहाँ कोई नहीं तेरो। निस्वासर सर से कर्म की मेरे जम तक कर दे फिर बंदा अंत काल पिस्तासी, और भजन बिना तेरी सब चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सब धूल में मन रे गाफिल चेत सवेरो, जहाँ चालो तहाँ कर्म लागे, काल बिगाड़ने के लो। जे सुता सो खरा बबूता, जम के हाथ बिकावे। महाराज समझाते हैं, जो सोए हुए हैं ना, उनकी बड़ा भतीजी होती है। तेरे जोए भतीजी रेला, अगर जागे नहीं, भजन में नहीं लगते हैं, तो उनके आगे चलकर क्या होती है? भतीजी। तेरी जोए भतीजी रेला, अंतकाल के माही रे। तेरी जोए भतीजी रेला, अंतकाल के माही रे। पड़सी मार गणी गुर जारी, कोई बचावे नाही रे। पड़सी मार गणी गुर जारी, कोई बचावे नाही रे। तेरी जोए भतीजी वेला, अंतकाल की माही रे। जो सो रहे हैं, जो भजन नहीं कर रहे हैं, उनकी आगे चल कर के भतीजी दुर्गति दुर्दशा होती है। ये जे सोता सो खरा विभूता, जग के हाथ बिकावे। जो सोए हुए हैं वो जग के हाथ में चले जाते हैं। 14 तीन लोक विचाले, काल बीड़ सब खावे। वो जमराज इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त है, वो तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। उन काल की, जमराज की तीनों लोकों में पहुंचे। अब काल भीड़ सब खाया, वो काल सबको चुन चुन के खाता है। यहाँ तक एक हदीस में महाराज ने लिखा है ना,
कि ऐसो जबर काल कसाई, 3 लोक चुड़ खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऊपर तासर ताल बजावे। इतना जबरदस्त है वो काल जमराज, जिसको कसाई कह दिया। ऐसो जबर काल कसाई, 3 लोक चुड़ खावे। उस काल ने तीनों लोगों को अपने बस में कर रखा, चारा बना रखा है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के ऊपर ताल बजावे। वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर घेरा डाल देता है, उनको भी अपने बस में कर लेता है, उनको भी मिटा देता है। कहते ना 3 देव शक्ति ने खाए, एक काल है ना 3 देव शक्ति ने खाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को तो शक्ति ने मिटा दिया। अपने पढ़ते हैं रचना ग्रंथ में, शक्ति को आकाशवाणी ली, ये शक्ति तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करो। शक्ति ने आकाश में सुना, ध्यान किया कि मैं कैसे सृष्टि की रचना करूं, उसका ध्यान करो। जैसे शक्ति ने उसका ध्यान किया तो इंट कटाक ब्रह्म जन्माई जन्म विष्णु लियो। जैसे उसका ध्यान किया, उस जल ब्रह्म में से विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान प्रकट हुए, शक्ति उनके पास में गई। देखो मेरे को आकाशवाणी हुई, परमात्मा की आज्ञा है मेरे से शादी करो। विष्णु भगवान हाथ में नहीं मां, आप मेरी माँ हो, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। शक्ति बोली शादी नहीं करो तो अभी मिटा दिया। इस तरीके शक्ति ने ब्रह्मा जी को मिटा दिया, विष्णु को मिटा दिया, शंकर जी को मिटा दिया। 3 लोग शक्ति ने खाए। ऐसी व्यवस्था है परमात्मा की, वो काल ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ता है। इसलिए 14 3 लोक विचारे। कुछ शुक्राचार्य समझाते हैं, मन काफिल मन, ये 3 लोकों में काल घूम रहा है। ये बात सीता जी कहती हैं, सीता माँ कहती है उसे लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी 3 लोक और भवन चतुर्दश, रचा काल का 4 रे। 3 लोक और भवन चतुर्दश, रचा काल का 4 रे। सत सबद हृदय धर लीजो, वेद लोक बट फाड़ा रे। सीता माँ कहती हैं, कहते लक्ष्मण जी ये 3 लोक और भवन चतुर्दश, रचा काल का 4। 3 लोक 14 भुवनों तक काल का पसारा है। उस काल से बचना चाहते हो तो सत्य शब्द हृदय धर लीजिए। तो मेरे पास सत्य शब्द है ना, मैं जिस शब्द ब्रह्म का ध्यान करती हूँ, वो शब्द ब्रह्म का ध्यान तुम करो, तब तो काल से बच सकते हो, अन्यथा काल से बच नहीं सकते। ये काल बड़ा पावरफुल है। 14 तीनों काल विचारे, काल बिन सब खाया, मन रे व्यापिल चेत सवेरो। जहाँ चालो ता कर्म न डाले, काल न चाले, काल न डाले फिरो। क्यों चित्त सोए रहो न जग में, जहाँ दो जग न दीजे। क्यों चित्त सोए रहो न जग में। राम जी महाराज समझाते हैं, मन तो क्यों सो रहा है इस जगत में, अज्ञान में क्यों भर में फंसा है। जहाँ दो जग न दीजे, कि रोजाना ऐसा काम मत करो जिसमें नरक में जाना पड़े। के सुखराम समझ मन मेरा, और भलो आपको कीजिए। के सुखराम समझ मन मेरा। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, ये मन तू मेरी बात को समझ ले, सुन ले, भलो आपको कीजिए। ये मौका है भला करने का, कल्याण करने का, मुझे जाने का। अभी कल्याण हो, अभी तो कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। और कहीं आत्मा शरीर से निकल करके कहीं 84 में चली गई तो फिर कभी मोक्ष कल्याण नहीं होगा। इसलिए ये मौका, ये अवसर है। केश पराम समझ मेरा,
भलो आपको कीजिए मन रे कापिल चेत सवेरो, जहाँ चालो ना कर्म न लागे कार न लागे घेरो। मन रे कापिल चेत सवेरो। अब रोजाना के नित्य से परम प्रस्तावा ग्रंथ चल रहा था और परम प्रस्तावा ग्रंथ में बहुत ही सुंदर विषय चल रहा था। क्या विषय चल रहा था कि अमर लोक में संत विराजे, चारा सो के बताऊं गुप्ता भेद वेद नहीं जाने, से पर कट कर गाऊं बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, हे हंसो सुनो, जो जिस अमर लोक में संत विराजते हैं उस अमर लोक के सुखों की बात करता हूँ। अमर लोक में कैसा सुख है, अमर लोक में क्या आनंद है, अमर लोक में क्या विशेषता है। उस अमर लोक में पहुंचने का भेद गुप्त है, गुप्त है। इस भेद को वेद नहीं जानते हैं। सबसे विशेष बड़ी बात यह है कि अमर लोक में हर कोई जा नहीं सकता। अमर लोक में कौन जाएगा? जिसको भेद मिल गया है, जो केवल भक्ति करता है वो तो अमर लोक जा सकता है। वेद गाय पूगे नहीं और क्रिया करने जाए, और अलंकार की डोर सो सुख दे माय मिलाए। सतगुरु सुखराम महाराज समझाते हैं कि वेदों को पढ़ने वाले अमर लोक नहीं जा सकते। हाँ, वेद पढ़ करके ज्ञानी हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, लेकिन अमर लोक नहीं हो सकता। अमर लोक मिल जाता तो शंकराचार्य जी को मिल जाता। भाई शंकराचार्य जी अपने समय के त्रिकालदर्शी थे। वो वर्तमान की भूतकाल के सब जानते थे। कि शंकराचार्य ब्राह्मण होता जन्म मरण की कहता, दत्त दिगंबर भूल की ना की वेद छाणिया बेटा। शंकराचार्य आगली कहता और पाचे सबे बताया, और जेया मुगत वेद में होती तो दत्त पास क्यों आया। शंकराचार्य आगली पांचवी सब बताते, वो हमारी मस्तिष्क को रेखा को बता देते कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था और मरोगे कब। इतने त्रिकालदर्शी थे। वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल सब जानते, तो भी उनको दत्तात्रेय महाराज से गुप्त भेद देना पड़ा। गुप्त भेद या मुगत वेद में होती तो दत्त पास क्यों आया। ये वेद की बड़ा प्रधानता है। अपने महाराज जी के ज्ञान में दो चीजों की प्रधानता है, एक प्रेम की, दूसरी विधि की। विधि जिसके पास दोनों चीजें हैं तो फिर परमात्मा को प्रकट करने में देर नहीं लगती है। प्रेम और विधि, विधि मिल गई है और हमारे जीवन में बड़ा लगन है, प्रेम है, अब परमात्मा प्रकट हो सकते हैं। और प्रेम है और विधि नहीं है। प्रेम बहुत है लेकिन विधि भेद नहीं है, तो भी परमात्मा प्रकट होने वाला नहीं है। और भेद है, भेद मिल गया लेकिन प्रेम नहीं है, तो भी वो कुदरत कला जागृत होने वाली नहीं है। होता है कभी कभी 20-20 साल पुराने राम शनि होते हैं, वेद से भजन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक संस्कृत में हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? अभी तक अंदर से वो प्रेम नहीं लगा, वो सत्संग जागृत हो सके। संस्कृत का को अभी तक प्रेम नहीं आया है, उनको लगन लगी, उत्कंठा नहीं लगी है। और कभी ऐसे होते हैं जो महाराज जी की शरण आते ही वचन सुनते ही दया आने लग जाती है, ध्यान लग जाता है, तो उनके जीवन में प्रेम है, लगन है, उत्कंठा है। तो महाराज जी समझाते हैं, अमर लोक में संत विराजे जारा सुख बताऊं। सतगुरु सुखराम जी महाराज
प्राणी मात्र को, हंसों को कह रहे हैं, हंसों मैं तुमको वो अमर लोग बताता हूँ जहाँ संत विराजते हैं। जहाँ संत विराजते हैं वहाँ क्या आनंद है, वहाँ क्या सुख है, प्यारा भेद बताऊं। उतना भेद वेद ने जाने से प्रकट करता हूँ, मैं प्रकट होकर के कहता हूँ। अमरलोक में जाने का भेद वेद नहीं जानते हैं, वेदों में शास्त्रों में वो विधि है ही नहीं, और मैं प्रकट होकर के कहता हूँ। उस पुराण बताते हैं, मैं चौड़े होकर के लोगों को बताता हूँ। ये उच्चारण कल भूल लिए थे लेकिन अच्छे लगे, मैं चलिए वापस उच्चारण कर दिया। अमर लोक में ओगुण पड़ियो थे राजकों कोई, जुरा काल जबरों ने पहुंचे जन्म मरणे दोई। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं अमर लोक में बड़ा भारी गुण है। प्रथम गुण क्या है कि वो जो अमर लोक है ना, वो स्थिर है, परमानेंट है, सदा सत्य है, वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। उस अमर लोक का कभी नाश नहीं होता है, अमर लोक कभी खंडित नहीं होता है, अमर लोक कभी मिटता नहीं है। और विशेषता क्या है, अमर लोक में काल नहीं पहुंचता है, और अमर लोक में पहुंचने पर बुढ़ापा नहीं आता है। जो अमर लोक में पहुंच जाते हैं वो फिर जन्मते मरते नहीं है। कि जुरा काल जरूर नहीं पहुंचे और जन्म मरने कोई। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं अमर लोक में ना तो जन्मना होता है ना मरना होता है, वहां तो एक शरीर सी अवस्था, अमर संतान देह, सदा शरीर सी अवस्था, अमर संतान देह, वहां तो सदा शरीर सी अवस्था रहती है। जैसे ये हनुमान जति हुए सनकादिक समय, ये चिरंजीव है गोरखनाथ जी, ये चिरंजीव है, शरीर से अमर है। जैसे सनकादिक ऋषि हमेशा 5 साल के रहते थे, हमेशा 5 साल के रहते थे, ऐसे ही जो हंस वृत्ति आत्माएं अमर लोक में पहुंच जाती हैं, उनकी सदा सी अवस्था, एक जैसी अवस्था रहती है। ना वो वहां की काया ना कटती है ना बढ़ती है, और ना बुढ़ापा आता ना जवान, एक जैसी अवस्था रहती है, दिव्य काय रहती महापशु संपूर्ण। जुरा काल जबरों ने पहुंचे जन्म मरते की। ईश्वर जिला मिल सूरज देखे, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्मे देखे, सो सायब का बंदा। बोलो राम। सूर्य जिला मिल सूर्य देखे, देखो सूरज की झिलमिल से सूर्य दिखाई देता है, सूरज के प्रकाश से सूर्य दिखाई देता है। और चंद्र जिला मिल चंदा, उस चंद्रमा की झिलमिल से चंद्रमा दिखाई देता है। ब्रह्म जिला मिल ब्रह्मे देखे, सो साहिब का बंदा। उस ब्रह्म की झिलमिल से, शब्द ब्रह्म के पराक्रम से परमात्मा का दर्शन होता है, सो साहिब का बंदा। ब्रह्म जिला मिल ब्रह्मे देखे, जो ब्रह्म की जिलामिल में ब्रह्म की अग्नि से, शब्द ब्रह्म से जो परमात्मा को देखे, वही साहिब का बंदा है। मिणिया जो तरतन पर कासा, माल मोतिया कोई, आनंद कलश अमीरस बरिया, सुख को सागर सोई। मिणिया जतन रतन प्रकाशा, वहां तो ऐसा उस अमर लोक में ऐसा प्रकाश है मानो कोई हीरा माणक मोती रतन जड़े हुए हैं। आनंद कलश अमीरस भैया, वह ऐसा लगता है कि वहाँ आनंद और अमृत के कलश भरे हुए हैं। सुख को सागर सोई, वहाँ ऐसा लगता है ये तो सुखों का सागर है, वहाँ तो सुखों का आनंद का कोई बार पारी नहीं है। ऐसा वो अमर लोक है। स्तुरी कुंजावर राख्या, स्तुरी कुंजावर राख्या, परमल
एक सरिसो आवे, यूं सबको सुख एक सरिसो सब हाजिर हुई जावे। कस्तूरी कुंजावर राख्या। अमर लोक में ऐसा लगता है कि मानो कोई कस्तूरी के कुंजे भरे हुए हैं। कस्तूरी होती है कस्तूरी इत्र के लोग, कस्तूरी सुगंध वाली वस्तु होती है, मृग की नाभि में होती है। तो वहाँ ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पर एक पूजा बर्तन भरे हुए हैं कस्तूरी से, सुगंध आती वहाँ पर। मन एक सरिसी आवे, इन सबको सुख एक सरिसो। वहाँ जितने भी हंस होते हैं वहाँ सबको एक जैसा सुख, एक जैसा आनंद आता है। यहाँ तो किसी को कम सुख है, किसी को ज्यादा सुख है, किसी कम दुख है, किसी को ज्यादा दुख है। लेकिन ऐसा अमर लोक में नहीं है। वहाँ तो अमर लोक में सबको एक जैसा सुख आता है, एक जैसा आनंद आता है। यूं सबको सुख एक सरिसो और सब हाजिर हो गए। जब सुख को सागर सब सुख तेरे पद चितवन करे नहीं कोई। आन सरोवर नमतयन साकेल करे कौन तोई। अमर लोक क्या है? वो सुखों का सागर है। वहाँ इच्छा नहीं करनी होती है, वहाँ चिंतन नहीं करना होता है। वहाँ तो बिना इच्छा के, बिना चिंतन के आनंद प्राप्त होता है। अब देखो, मृत लोक में हम मेहनत करने से सुख मिलता है और देवलोक में, स्वर्ग लोक में इच्छा करने से मिलता है सुख। और आनंद लोक में तो बिना इच्छा के सुख मिलता है। ऐसी विशेषता है मृत की। आनंद सरोवर अनंत हिंसा और केल करे कौन कोई। वहां तो आनंद का सरोवर है और वहां एक हंस नहीं, अनंत हंस हैं। अमर लोक में जाने वाले कोई एक दो दो चार थोड़े होते हैं, वहां तो अनगिनती हैं वहां पहुंचे हुए, अनगिनती। केल करे कौन कोई। जो भी हंस वहां जाते हैं वहां सब आनंद से रहते हैं। सिर पर गोंड सुवस का बंदिया, यूहे अमर ये बाजा। आनंद बजावे नदी बाजे, कह दिन दिन महाराजा। सिर पर गोंड सुवस का बंदिया, वह पर आवाजा। आनंद बजावे नदी बाजे, कह दिन दिन महाराजा। अमीरस को पकड़े यसनाना, बस्तर अमर सरीसा। हंसता मुख में मोती बरसे, पाँव परे हीरा। अमीरस पूपा करे यसनाना, बस्तर अमर शरीरा। अमीरस पूपा करे स्नाना। अमर लोक में ये अमीरस की कूपा भरे हुए, कूपे भरे हुए हैं। बस्तर अमर शरीरा, और वहाँ के बस्तर भी अमर हैं। मुख में मोती बरसे, पाँव पर चिंतामण कंकल वृक्ष फूले, बरसे अमृत धारा। अमर जड़िया अमर फल निकले, पावे संत जन सारा। चिंतामणि कल वृक्ष फूले। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, भाई अमर लोक में वहाँ कल वृक्ष है, वहाँ चिंतामणि है और बरसे अमृत धारा। वहाँ पर अमृत की बरसात होती है। अमर जड़ी अमर फल निकले, पावे संत जन सारा। वहाँ पर अमर फल निकलते हैं। अमर लोक की महिमा जाती है। अमर जड़ी अमर फल निकले और पावे संत जन सारा।
भावे संते अमर हुए बैठा, गौर न जन्म न मरना, के सुख राम परम पद पहुँचे, सो पछतावा करना। बोलो राम। भावे संत अमर हुए बैठा, अमर लोक में पहुंचने पर वो अमृत पीने को मिलता है, अभी फल खाने को मिलता है। वो अभी फल खाने से, अमृत पीने से, सब धर्म का ध्यान करने से वो अमर हो जाते हैं। ऐसे अमर हो जाते हैं, बहुत न जन्म न मरना, दिमाग बार बार जन्मना मरना होता नहीं है। अच्छा, जब भी जन्मते मरते तो बड़ा पीड़ा होती है। जब भी हम जन्म लेते ना तो भी बहुत भारी कष्ट होता है, और मरते तो भी भारी कष्ट होता है। कहते हैं जब जन्म लेते हैं इस समय कितनी पीड़ा होती है। 1000 बिच्छू काटे, 1000 बिच्छू डंक मारे हैं, कितनी पीड़ा जन्म के समय होती है। और मरते समय कितनी भारी पीड़ा होती है। 10,000 बिच्छू काटे, डंक मारे 10,000 बिच्छू, कितनी पीड़ा होती है मरते समय। इतना भारी दुख है जन्मने और मरने में। और जो अमर लोक में पहुंच जाते हैं, ना तो वहाँ जन्मना होता है और ना मरना होता है, और आनंद ही आनंद होता है। के सुख राम परम पद पहुँचे, सो पछतावा। महाराज जी समझाते हैं, वो पछतावा करो जब हमको परम पद मिले। हे राम जी, हमको परम पद कब मिलेगा? हे बाप जी, हमारे ऊपर आपकी कब कृपा होगी? इतना समय हो गया, अभी तक हमारे सुख शब्द का मेल नहीं हुआ, मेरे अंदर अभी तक भक्ति जागृत नहीं हुई, मेरे को अनुभव क्यों नहीं होता है? आप कृपा करो, आप दयालु, आप कृपालु। तो इस तरीके से पश्चाताप करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। वो माँ अपने काम में लगी रहती है, ये कर लो कि वो कर लो। बच्चा बेचारा बुलाता है मम्मी मम्मी मम्मी, सुनती नहीं है। तो बच्चा जोर से चिल्लाने लग जाता है, तो काम छोड़ करके बच्चे को अपने गले लगाती नहीं लगाती है। ऐसे हम बार बार प्रार्थना करेंगे, करुणा करेंगे, विरह करेंगे, तो परमात्मा सबसे पहले हमको गले लगा देंगे, कृपा हो जाएगी हमारे ऊपर। लेकिन दिखावटी नहीं रोना। कई लोग ऐसे होते हैं ना, दिखावटी करते हैं, दिखावटी करते हैं, जोर जोर हाथ पर फेंकने लग जाते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब होने लग जाता है। देखो ध्यान रखो, जब भी ऐसे करो कि हमारे द्वारा दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होते। भाई भजन हम अभी थोड़ी देर, और भी लोग तो बैठे हुए हैं, बढ़िया प्रेम से करो, बढ़िया सी आवाज निकालो, ऐसी आवाज निकालो दूसरे को डिस्टर्ब हो गए पीछे करे आवाज, कौन ऐसे बोल रहा है, ऐसे भी भजन होता है क्या? अरे बढ़िया प्रेम से सांस सांस में बढ़िया सी आवाज आना चाहिए, बढ़िया सी आवाज आनी चाहिए सांस सांस की। आप देखिए व्यक्ति की जो आवाज आती है उससे दूसरों को डिस्टर्ब होता है, दूसरा ध्यान कर रहा है, उधर ध्यान चला जाता है, इसलिए ध्यान रखना होता है। भाई प्रार्थना करने की, विरह करने की, करुणा करने की जगह घर में भी होती है। तो घर में कोने से बैठ करके प्रार्थना करो, प्रार्थना। यहाँ तो जब भी कोई ऐसी शरीर में कोई विराट, तो शरीर को कंट्रोल करो, और कंट्रोल करके प्रेम से लगन से भजन करो, तब तो आगे बढ़ जाओगे, तब कुछ प्राप्त करो। नाटक करने लगे तो दूसरों को डिस्टर्ब, और खुद भी जो जिसमें प्रेम देगा उसमें हम सावधान नहीं होते हैं। भाई जिसमें शरीर में विरह प्रेम आवे उसमें एकदम सब जगह से ध्यान रखकर अपनी श्रुति को शब्द में, मन को सांस में लगावे, तब वो शब्द आगे बढ़ जाएगा, कुछ अनुभव होगा। अब विरह आदि थोड़ी और दिखाते ज्यादा है। कई लोग तो राम राम करना बंद हो जाता है और फालतू चिल्लाने लग जाते हैं,
फालतू। अभी पिछले चतुर्मास में एक महात्मा एक साधु बस लेके आए थे, ठीक है, बस लेके आए थे। तो आजकल एक ग्रुप चल रहा है, कुछ ऐसे साधु शिक्षा देते हैं कि हमको ही मानना, दूसरों को नहीं मानना, ठीक है, हमको ही प्रणाम करो, हम तुम्हारे गुरु हैं, दूसरों को प्रणाम करते हो, ऐसा एक सिस्टम शिक्षा देते बस। अब बस आई थी यहाँ पर, शाम का समय था, दूसरे महात्मा वाणी सुना रहे थे, कोई बात नहीं। अब जो गुरु जी के साथ में आए थे मंडली, अब वो गुरु जी बांचने बैठे, अब वो जोर से चिल्लाने लगे सबके सब, कोई उठ करके खड़ा कूदने लगा, उठ करके खड़ा कूदने लगा, ठीक है। अब कोई कह रहा मुख से तो राम राम निकले नहीं, हट हट हट, जो वो कौन सा पाखंड है, ये फालतू बातें मुख से निकल रही है, उसमें आम शरीर झूलता है, शरीर कंपन करता है, लहर आती है, लेकिन राम राम नहीं छूटता है। राम राम की जगह दूसरे फालतू बोलने लग जाओ, वो सब नाटक। तो जब हम भजन करने बैठे प्रेम से करो, बढ़िया से करो, प्रार्थना करो, लेकिन हम इस तरीके से भजन करें दूसरे को डिस्टर्ब हो गए, ये शोभा नहीं देता राम शरीर के लिए। पावे संत अमर हुए बैठा, बहुर न जन्म न मरना, के सुख राम परम पद पहुँचे, तो पछतावा करना, परम पछतावो नाम ग्रंथ को, किया परम पद पावे, के सुख राम और पछतावा, करे सुखोटा खावे, बोलो राम। परम पछतावा नाम ग्रंथ को महाराज जी समझाते हैं, जो मैंने आपको ये ग्रंथ सुनाया, इस ग्रंथ का नाम परम पछतावा है। जो परम पछतावा करते हैं, यानी जो परमात्मा से मिलने के लिए जो प्रार्थना करते हैं, कर्मा करते हैं, विरह करते हैं, इच्छा करते हैं, उनको ही परम पद मिलता है। केश पुराण और पछतावा, कोई संसार की वस्तु के लिए हम पश्चाताप करते हैं तो खरा सुखोटा आवे, तो वो जन्मते मरते रहते हैं। और जो एक ही पश्चाताप है कि वो राम जी से मिले कि हे राम जी, कब हमारे अंदर सुर शब्द का मेल होगा, कब भक्ति जागृत होगी, कब हम भी ध्यान में पहुंचेंगे, कब हमारा ध्यान रहेगा। इस तरीके से पश्चाताप करे कि आप पर पाए, उसके पर मिलता है। देह थका ऐसा दुख देखे पहुंचा खुद समाधि, और केस पुराण बिना कोई पहुंचा सुन बड़े विवादी। देह थका ऐसा सुख देखे पहुंचा खुद समाधि। महाराज जी समझाते हैं, देह थका ऐसा दुख देखे सुख देखे, भाई जिनके ऊपर महापुरुषों की कृपा होती है, सतगुरु की कृपा होती है, तो उनको भजन करने में, ध्यान करने में बड़ा आनंद आता है। शरीर रहते थका, और जब संसार को छोड़कर अमर लोक में जाते तो वहां की कोई आनंद की सीमा ही नहीं है। पहले तो आनंद इसी शरीर के अंदर प्रकट होता है। ध्यान करने से, सब धर्म का ध्यान करने से बड़ा भारी शांति मिलती है, बहुत आनंद आता है ध्यान करने से। देह थका ऐसा सुख देखे पहुंचा को समाधि, केश पुराण बिना कोई पहुंचा सुसुन बड़े विवादी। महाराज जी समझाते हैं, जो बिना पहुंचे, बिना अनुभव किए सुन करके कहते हैं, बात करते हैं, तो उनको वो सुख नहीं मिलता है। सुख, सच्चा सुख तो उनको ही मिलता है जिनको अभ्यासता है। जिनको अभ्यासता है,
जिसके श्रुत शब्द का मेल हुआ है, जिसके अंदर भक्ति जागृत हुई है, उनको ही वो शब्द ब्रह्म का आनंद आता है। सो विक्रम कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, के सुख राम भगत कर केवल, परम धाम जन जासी। बोलो राम। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, सुख भोगते हैं। अशुभ किया 84, जो अशुभ काम करते हैं, गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, वो 84 में जाते हैं। और के सुख राम भगत कर केवल, परम धाम जन जासी। महाराज जी समझाते हैं, जो केवल भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उनको परम धाम की प्राप्ति होती है। नरकन में पछताए रया राम दिलाए, से अंसा सुख राम कहें, अमर लोक को जाए। नरकन में पछताए, जो मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, से हंसा सुखराम के अमर लोक भी हंस अमर लोक जाते हैं। कारण भटकत फिरे, तीन लोक के माए, आडा बादल भरम का, सतगुरु सूझे नाए। जिनको केवल भक्ति मिल गई है, वो तो अमर लोक में जाएंगे ही जाएंगे, और जिनको केवल भक्ति नहीं मिली है, वो भटकते हैं। इन कारण भटकत फिरे, 3 लोक के माए। वो 3 लोक में क्यों भटकते हैं, क्यों बार बार जन्मते मरते हैं, 84 में जाते हैं? उनको केवल भक्ति नहीं मिली है। और जब तक केवल भक्ति मिलेगी नहीं, तब तक कितनी देर युगना कितनी रे बंजे, कितनी बार जन्मेंगे, कितनी बार मरेंगे, 84 में जाएंगे, दुख भोगेंगे, नरक में जाएंगे, अधोगति में जाएंगे। इन कारण भटकत फिरे 3 लोक के लोग। इस जीव क्यों भटक रहे हैं? इनको अभी केवल ज्ञान नहीं मिला है। आडा बादल भरम का, इस संसार के जीव हैं, इनके सामने एक भरम रूपी बादल आ गए हैं। जैसे बादलों के आने पर सूर्य दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही इस संसार के जीवों के सामने ऐसा भ्रम आ गया है, उनको सतगुरु सूझता ही नहीं है, उनको सूझता ही नहीं है कि सतगुरु कोई चीज होती है, सतगुरु क्या होता है, उनको मतलब ही नहीं सतगुरु से लेना देना। क्यों? इतने भ्रम में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। उनसे कहोगे चलो सत्संग में, तो भी नहीं आते हो। गुरुदेव कृपा करी, दीने भगति बताए, नहीं तर तो सुख राम कहे, नहीं दे तो पछताए। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मेरे ऊपर मेरे गुरु ने कृपा कर दी, गुरु बीरमदास जी महाराज ने कृपा कर दी कि मेरे को भक्ति का भेद बता दिया। अगर मेरे को गुरु नहीं मिलते तो नहीं तर तो सुखराम के नहीं दे तो पछताए। मेरे को भी पछताना होता कि मैं भी संसार भटकता नरक में चला जाता, अगर गुरु नहीं मिलते, सतगुरु नहीं मिलते। तो जो आषाढ़ का महीना चल रहा है ना, इसी महीना में ही सतगुरु बीरमदास जी महाराज मिले। इनको सुखराम महाराज को सब आता ना, मर्दर देश में गांव कूड़ी बसे, संत सुखराम ज्ञापक कीनी। 1824 में मास आषाढ़ स्वर्णिनी। अब तो सावन चला है ना, आषाढ़ तो खत्म हो गया, सावन चला है ना, आषाढ़ तो निकल गया, आषाढ़ के पूर्णमास। तो आषाढ़ के महीने नहीं सतगुरु सुखराम जी महाराज को बीरमदास जी महाराज मिले। इसलिए
1824 में सतगुरु कृपा कीनी और कैस को राम भागतिन केरो सतगुरु बीरम तीनी। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मैं बड़ा भाग्यशाली निकला कि मेरे को सतगुरु बीरमदास जी महाराज मिल गए। ये बीरम गुरु बीरम के पाकली तीनी भगत बताए, नहीं तर तो सुख राम के मेरे तो बजताए। परम पछतावो ग्रंथ को ये कोई करे विचार, भक्ति उपजे भय मिटे पहुँचे मोक्ष द्वारे गुरु राम। परम पछतावो ग्रंथ को सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जो इस परम पछतावा ग्रंथ को सुनता है, सुनकर के विचार करता है, तो उसके अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है और पहुंचे मोक्ष द्वार, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो परम पछतावा ग्रंथ को सुनकर के चिंतन करे, मनन करे, भजन करे, तो उसको निश्चय ही उसको परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत श्री परम पछतावा ग्रंथ संपूर्ण। इन गुरु परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, राम गुरुदेव जी महाराज ने, सतगुरुवाणी जी महाराज ने, राम सभा सोम राम जी राम राम। आप सीधे बैठ करके थोड़ी देर के लिए राम बनाए रखिए। बड़ी आशा करता हूँ प्रेम से